हेलो मिस एंड डैडीज, वेलकम बैक टू माय चैनल मॉम्स वर्ल्ड विथ हीरा। आज मेरा जो टॉपिक है माय प्रेगनेंसी जर्नी जो है उसका पार्ट 2। मेरा जो सिचुएशन था और मैंने इस सिचुएशन को किस तरीके से कम बैक किया और मेरा जो हालत था ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उसका जो मैंने सोल्यूशन निकाला था उसके बारे में मैं आज आप लोग के साथ बात करूँगी। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मेरे साथ क्या क्या प्रॉब्लम हुआ था, मुझे क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ा, उसके बारे में मैं आप लोग के साथ बात करूँगी और मुझे किस तरीके से ये प्रॉब्लम मैंने सॉल्व किया उसका भी आप लोग को सोल्यूशन मैं बताऊंगी, ताकि आप लोगों को भी अगर ये प्रॉब्लम है, ये सिचुएशन है, आप लोग के साथ भी सेम सिचुएशन अगर होगा तो आप लोग किस तरीके से उसको ओवरकम करेंगे इसके बारे में मैं बात करूंगी। तो अगर आप लोग को जानना है तो प्लीज़ मेरा ये वीडियो पूरा देखिएगा और अगर पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए आज का जो वीडियो है वो स्टार्ट करते हैं। तो मेरा जब 1.5 मंथ हो गया था उसके बाद से मेरा प्रॉब्लम स्टार्ट कर दिया था। मुझे मॉर्निंग सिकनेस उतना नहीं होता था, मुझे इवनिंग सिकनेस जो होता था वो मुझे बहुत होता था। बहुत किसी का बहुत टाइप का होता था। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बहुत कुछ प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है मम्मी लोगों को। किसी को मॉर्निंग सिकनेस होता था, किसी को इवनिंग सिकनेस होता है। तो मुझे इवनिंग सिकनेस होता था। सुबह उठ के मैं एकदम ठीक रहती थी, मैं अपने काम में बिज़ी रहती थी, तो मैं बहुत ठीक रहती थी, सही रहती थी। लेकिन जब मैं लंच करती थी, लंच के बाद कुछ घंटे बाद मेरा वोमिटिंग, मेरा सर घूमना, तबीयत ख़राब होना मेरा स्टार्ट हो जाता था, जिसके वजह से मैं इवनिंग के बाद मैं कुछ नहीं कर पाती थी, ना कुछ खा पाती थी, ना कुछ काम कर पाती थी, ना कुछ बैठ के कुछ करना, मतलब कुछ भी मेरा नहीं होता था, जिसके वजह से मुझे ये सब प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। तो मुझे डॉक्टर ने मुझे पैंडी दिया था कि गैस का प्रॉब्लम होता था, बहुत एसिडिटी का प्रॉब्लम होता था, जिसकी वजह से मुझे दवाई दिया जाता था और मैं पैंडी ही लेती थी, क्योंकि मुझे गैस का मतलब मुझे पैंडी अगर मैं नहीं लेती थी, जिस दिन मैं नहीं लेती थी तो उस दिन ही मेरा तबीयत ख़राब हो जाता था। बहुत कोई बोला जाता है कि पैंडी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी नहीं ना खाया जाए तो बेहतर है, लेकिन मेरा ऐसा था कि मैं अगर पैंडी नहीं खाती थी, जिस दिन मैं नहीं खाती थी उस दिन मेरा एक्सट्रीम तबीयत ख़राब हो जाता था, जिसकी वजह से मुझे पैंडी ही लेना पड़ता था और कोई और दवाई मतलब मेरे से नहीं होता था, वो इफ़ेक्ट नहीं कर पाता था जितना पैंडी कर पाता था। तो इसकी वजह से मैं पैंडी ही लेती थी और मैं लगभग 6 मंथ तक मैंने पूरा पैंडी ही मैंने खाया। हर दिन सुबह मॉर्निंग में मेरा एक होता था, पैंडी ही मैं खाती थी, जिसकी वजह से मैं सही रहती थी। फिर धीरे धीरे जब 6 मंथ हो गया तो उसके बाद मेरा वोमिटिंग ख़त्म हुआ, लेकिन थोड़ा मिडिल में होता रहता था। और सबसे जो पार्ट 2 मतलब नंबर 2 जो मेरे साथ जो ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ था वो था कि मैं अकेली रहती थी। मेरा जो सिचुएशन था, मैं अकेले रहती थी हस्बैंड के साथ। हस्बैंड जॉब में ड्यूटी में चले जाते थे, ऑफिस जब जाते थे तो मैं अकेली रहती थी। तो वो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता था, क्योंकि जब मैं उनके साथ रहती थी या कोई रहता था तो मैं एकदम फिट एंड फाइन रहती थी, मुझे प्रॉब्लम नहीं होता था। लेकिन जब मैं अकेली रहती थी, जब मेरे हस्बैंड ऑफिस चले जाते थे तो मुझे प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता था। मैं अलोन बहुत फील करती थी और अलोन रहने की वजह से मेरा दिमाग में बहुत सारे ख्याल, बहुत सारे बातें आ जाता था, जिसकी वजह से मुझे बहुत मेरा तबीयत ख़राब हो जाता था। तो मुझे ऐसा फील हुआ कि अगर आप अकेले रहते हो, अलोन फील कर रहे हो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो प्लीज़ अगर आपका चांस है तो फैमिली के साथ रहो, क्योंकि मैं अपने मायके से या ससुराल से बहुत दूर रहती थी और अभी भी रहती हूँ। तो अगर मुझे प्रॉब्लम हुआ तो मैं नहीं जा पाती थी, ना उन लोग के पास ना वो लोग आ पाते थे। और मेरा पापा सर्विस करते थे, मेरा ससुर जी मतलब फादर इन लॉ का तबीयत ख़राब था, जिसकी वजह से वो लोग कोई नहीं आ पाया था, मेरे मदर इन लॉ या मेरे मम्मी। तो जिसकी वजह से मुझे ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ा और मुझे ऐसा फील हुआ कि मैं अलोन रहने की वजह से मेरे दिमाग में ये सब ख्याल आता था बहुत ही ख़राब, जैसे कि मैं कैसे सब कुछ हैंडल करूँगी, मैं ओटी सीज़र कैसे करूँगी, सी सेक्शन अगर होगा, नॉर्मल अगर होगा, ये सब
फेस मैं किस तरीके से करूँगी। तो मुझे ऐसा लगा था कि मैं अलोन रह रही हूँ, इसकी वजह से मेरे दिमाग में ये सब आ रहा है। अगर मेरे साथ कोई रहता तो शायद मेरा ऐसा तबीयत ख़राब नहीं होता। तो मुझे बहुत प्रॉब्लम हुआ था। ऐसा भी बहुत बार हुआ है कि मैं वोमिटिंग करके ज़मीन पे गिरी हुई हूँ। जब मेरा हस्बैंड आया ड्यूटी से तो उन्होंने फिर क्लीन वगैरह मुझे उठा के बेड पे लेके गया। तो ये सब प्रॉब्लम मेरे साथ बहुत हुआ था। फिर 6 मंथ के बाद मैं जब मायके गई तो उसके बाद थोड़ा मैं बेटर थी और मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि मेरा ये सिचुएशन की वजह से मेरा ये तबीयत ख़राब हुआ। अदरवाइज़ शायद मैं इतना मेरा तबीयत नहीं ख़राब हुआ था ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। और थर्ड इज़ के आप जितने ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आप जितना बिज़ी रह सकोगे उतना बेटर है। अगर आप घर पे अकेले हो तो आप अपने आप को बिज़ी रखो, घर के काम में, क्लीनिंग में, किताब पढ़ो, टीवी मूवी देखो, ऐसा कुछ मतलब हर चीज़ में बिज़ी रहो, इन्वॉल्व रहो, ताकि आप वो सब ख़्याल ही ना आए आपके दिमाग में। बिज़ी रखो तो अपने आप को, तो आप एकदम सॉलिड मस्त रहोगे। लेकिन अगर आप वो एकदम बैठे रहोगे तो आपका दिमाग में बहुत सारा बात, सवाल, बहुत सारा कुछ आया जाएगा, जिसकी वजह से ये सब प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप अपने आप को बिज़ी रखोगे हर काम में, जैसे कि मुझे मॉर्निंग सिकनेस नहीं होता था शायद इसलिए कि मैं मॉर्निंग में बिज़ी रहती थी, खाना बनाने में, घर के क्लीन में, हर एक चीज़ में मैं बिज़ी रहती थी। फिर धीरे धीरे जब मुझे समझ में आया कि मैं बिज़ी रहती हूँ तभी मैं ठीक रहती हूँ, तो मैं अपने आप को बिज़ी ही रखती थी। उस टाइम मैं कुरान शरीफ पढ़ती थी, मैं नमाज़ पढ़ती थी, मैं पढ़ाई करती थी, मैं क्लीन करती थी, घर का काम वगैरह, मैं बहुत सारा खाना उस टाइम बनाती थी। तो इस सब में बिज़ी रहने की वजह से मैं एकदम फिर ठीक रहती थी, अच्छा रहती थी। उसके बाद नंबर पॉइंट फोर है कि उस टाइम बहुत सारा स्मेल आता था, जिसके वजह से मेरा और ज़्यादा तबीयत ख़राब होता। जैसे मैंने भी बहुत सुना है कि जैसे कि चिकन से, फ़िश से ये सब स्मेल एकदम नहीं ले पाता है कोई जब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। बहुत किसी को प्रॉब्लम ही नहीं होता है अंडे के स्मेल से। ये सब के स्मेल से मुझे भी बहुत प्रॉब्लम होता था और मैं एकदम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में ये सब एकदम भी बनाया भी नहीं, पकाया भी नहीं। तो थैंक्स टू माय हस्बैंड जो मुझे ये सब, और खाने का मन बहुत था लेकिन मैं पका नहीं पाती थी उस टाइम, मुझे इतना स्मेल आता था। तो ये सब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये सब एकदम नॉर्मल है। ये सब किससे डरने का कोई बात नहीं, ये सब बिल्कुल नॉर्मल है। उल्टी भी होगा नॉर्मल है, सर भी घूमेगा नॉर्मल है, तबीयत भी ख़राब होगा नॉर्मल है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बहुत किसी का बहुत कुछ प्रॉब्लम होता है। जिस दिन मैं जब जाऊंगी, जिस दिन मेरा सीज़र होगा, सी सेक्शन होगा, उस दिन भी मेरा उल्टी हुआ था। तो मुझे तो ये नॉर्मल बात है। मेरा तो उल्टी पूरा 9 मंथ तक हुआ था, मतलब फर्स्ट 3 मंथ तो बहुत हुआ था, फिर धीरे धीरे मिडिल में कभी कभी होता था। तो ये हर चीज़ नॉर्मल है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। आप अगर मेंटेन रखोगे अपने आप को, बहुत किसी का ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डायबिटीज़ हो जाता है, थायराइड हो जाता है, हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। तो ये सब दिमाग में चलता है, मेंटेन रखना पड़ता है, हर चीज़ मेंटेन करना पड़ता है, जिसकी वजह से आप अगर अपने आप को मेंटेन रखोगे, आप अगर अपने आप को केयर करोगे, टेंशन रखोगे तो तबीयत ऑफ कोर्स ख़राब होगा। अपने आप को मेंटेन रखना, केयर करना, मेडिकल इशू अगर कोई प्रॉब्लम है डॉक्टर के पास जाइएगा, एकदम ठीक ठाक हो जाएगा, सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो प्लीज़ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उतना टेंशन मत कीजिए। अगर आप टेंशन करेंगे, अगर आप नर्वस होंगे तो आपका तबीयत ख़राब के साथ साथ आपका बेबी का भी तबीयत ख़राब हो जाएगा। तो इसीलिए मेरा और अगर आप लोगों को डिटेल्स में जानना है तो मेरा प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखिएगा, जहाँ पर मैंने फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर एंड थर्ड ट्राइमेस्टर के बारे में मैंने डिटेल्स में बताया है। तो अगर ये वीडियो मेरा पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।